रेलवे द्वारा ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ामों में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछली एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। चलते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है तमिल है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जिन परमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रतिकन, एंटीमेटर। तो इनको एंटीमेटर बोला जाता है। निम्नलिखित तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो एथेनोइक एसिड सफ़ेद सिरका में होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। जो बृहदीश्वरा मंदिर है वो ग्रेनाइट की सामग्री से बनाया गया था। और जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो संगमरमर से बनाया गया था। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस महाद्वीप से अलग होती है? तो किस महाद्वीप से अलग होती है टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट से? तो इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक मियस्चर ने अलग किया था। और डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है और डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं और डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना है वो वाटसन और क्रिक ने दी थी। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर के बारे में पूछा गया है क्या है? तो ये अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है उसको क्या बोलते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। इसके बाद में रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी वजह से ले रहे हैं। तो किसकी वजह से रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इनकी ऊर्जा क्षमता की वजह से यूज ले रहे हैं? तो ऊर्जा क्षमता इसका सही आंसर है। एक्सो बायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये पूछा गया है एक्सो बायोलॉजी जो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वहाँ अंतरिक्ष में जीवन। तो जो एक्सो बायोलॉजी है उसका संबंध वहाँ अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो जो गांधी शांति पुरस्कार है जो व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, या व्यक्ति हो या संस्था को, तो इसका सही आंसर सी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति या संस्था को ही ये दिया जाता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो जो मानव शरीर में प्रोस्टेट है ये क्या है पूछा गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रंथि है प्रोस्टेट। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध का क्षेत्र है वो किसके निकटतम है? तो कुरुक्षेत्र अम्बाला शहर के निकट स्थित है। कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडवों का युद्ध है वो 18 दिन तक चला था और इसी युद्ध को महाभारत कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो उस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र भूविज्ञान कहा जाता है और पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदला जाता है। तो रेक्टिफायर है जिसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन किया जाता है। तो जो भ्रूण है कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये
एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शाफ्ट की आवर्तन आवर्तन गति को जो निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से कार, बस, ट्रक आदि की गति को जो पता लगाया जाता है गति का। क्रोनोमीटर से जलाशयों पर सही समय मापा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है, यहाँ पे भी आंसर है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में जो प्रत्येक टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो वॉलीबॉल के खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित इसका सही आंसर है, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। बौद्ध धर्म को जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो है वो महावीर है, महावीर स्वामी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। एवी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है तो वो पूछा गया है। तो एबी रक्त वर्ग वाला जो व्यक्ति है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो इसका सही आंसर सी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना के बारे में पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे योग्य उत्तराधिकारी था साबित हुआ। और गौरी की हत्या के बाद सरदारों को कहने पर लाहौर से शासन करना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी चौगान खेलने के दौरान घोड़ा से गिर जाने के कारण अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो भगत सिंह है उनके द्वारा ये पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है? तो पूछा गया है कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। तो इसमें माई कंट्री माई लाइफ ये पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। बाकी की जो तीनों बुक है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया? तो जो हीराकुंड जलाशय है वो महानदी पर निर्माण किया गया। हीराकुंड बांध भी महानदी पर उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध सबसे लंबा नदी बांध है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये पूछा गया महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 152 के अधीन राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, यानी जो राज्यपाल है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। और मुख्यमंत्री CM की नियुक्ति राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया। तो सुचिता कृपलानी है।
जो एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी जो यूपी की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से प्रकाश का जो प्रतिबिंबन और एवं अपवर्तन है, इसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर सी है। तो इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैप्चा एक मानव इनपुट को मशीन इनपुट अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर ए होगा। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक प्रोग्राम है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अमर्त्य सेन ने निभाई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को बोयस बॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो पानी, हाइड्रोजन और जो पानी है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। तो इसका सही आंसर सी होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, IMO इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। IMO की फुल फॉर्म, तो IMO की जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है। तो IMO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसका सही आंसर है सी। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुल कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम है। तो जो ग्रैंड स्लैम है का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, USA ओपन और विंबलडन ओपन, ये टेनिस टूर्नामेंटों को जो जीतता है उसको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। और साल का शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ओपन से होता है और साल का अंत US ओपन से होता है। टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो पूछा गया है, सॉरी, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो फ्लिपकार्ट है, ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी के तीनों है, ये सर्च इंजन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की व्यवस्था को सामंजस्य कहा जाता है। और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से इसको बनाया गया था। और इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 470 मेगावाट है। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में है। केगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे अधिक चाय असम में होता है। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के जो बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचिंग, मगरमच्छ के जो बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। तो मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो इसमें आपको अलग जोड़ा बताना है। तो इसमें अवेचर बाई भी है, ये गलत है, बाकी के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये पूछा गया है, श्रीलंका समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि श्रीलंका द्वीप है। बाकी के म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान है, ये द्वीप नहीं है। भूटान लैंडलॉक देश है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो बैंक है वो बैंकों का नियामक प्राधिकरण है और आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई बैंकों का बैंक है और आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है। आरबीआई मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज HTML, सही आंसर सी है, HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें सही आंसर है द्रव्यमान। द्रव्यमान के अलावा तीनों है वो गति, समय और त्वरण। ये चाल से संबंधित है, चाल, बाकी के द्रव्यमान इसमें अलग है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार पर्णपाती वन है और पर्णपाती वन जो अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिरा देते हैं और पर्णपाती वनों को पतझड़ वन भी कहा जाता है। और सदाबहार वन वो होते हैं जो अपने पत्ते को नहीं गिराते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो इंटेलसैट है, वो उपग्रह सेवा प्रदाता है। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर लिखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था और 1982 में एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे और प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेल 4 वर्षों में आयोजित होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी